जय गुरु जी। Can you hear me, aunty? Yes, aunty. So uncle and I are here. Uncle say जय। जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी अंकल। नमस्ते जय अंकल। गुरुजी नमस्ते। महाराज को कहता हूँ आंटी। जय गुरुजी महाराज कहता हूँ तो मुझे जनरल सीके कपूर अंकल की याद आती है, क्योंकि कपूर अंकल ने जय गुरुजी महाराज उसमें महाराज कहने की शुरुआत की है। So सारी संगत को हमारा सादर प्रणाम और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज फिर से उनका गुणगान करने का हमें मौका दिया है। गुरु जी ने उनसे जो हमारी बातें हुई उनमें से कुछ जो वचन चुने हैं उनके बारे में बताने का मौका मिला है, इसलिए गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। अंकल से शुरू करते हैं। जो गुरु जी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई उसमें अंकल के साथ गुरु जी ने कुछ जो बोला है तो अंकल खुद बात करेंगे उसके बारे में। तो ये वचन था गुरु जी का कि गुरु जी कहते थे। उसके पहले मैंने ये कहना चाहूंगा कि आपके लिंक में लिखा है, When we share our satsang, we thank our God. When we share our satsang, we thank our Guruji Maharaj. We thank our Guruji Maharaj. हमारा परिवार सिर्फ स्मिता आंटी और मैंने, हमारे दोनों बच्चे गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं, बहुत भाग्यवान समझते हैं। वैसे लाइट ऑफ डिविनिटी में पेज नंबर 112 पे हम लोगों का सत्संग लिखा है कि जब गुरुजी से हम मिले थे वेडनेसडे द 12th October 2005। Today is 15 September 2022. Next month on 12th October 2022 we have been इस जन्म में गुरुजी के साथ 17 साल जुड़े हुए। इस जन्म में कह रहा हूँ क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरी संगत का रिश्ता, मेरी संगत की साथ, मेरी संगत की पहचान कई जन्मों से है, कई जन्मों से है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस जन्म में हम गुरुजी के साथ अगले महीने 12 अक्टूबर को 17 साल जुड़े हुए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि गुरुजी ने अपना छोला 31 मई 2007 में छोड़ दिया। महापुरुष का यह है कि they decide when to come and when to leave. So there is not a single day that we have missed his presence. We have missed his presence. We have missed his blessings. He is very much part of us. हमारे दिल में समाये है, not in our head. Guruji used to say, आप मुझे मिलने आ रहे तो आपका दिमाग अपने जूते के साथ बाहर रखिए। Your ifs and buts, keep them outside. मेरे दिल से मिलने आए तो आपका स्वागत है, मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो मुझे अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि जब गुरुजी ने, मैं पूछता रहता था, गुरुजी महाराज हम आपके बारे में अपने अनुभव लिखना चाहते थे, अपने अनुभव। तो मैंने बोला गुरुजी हमें शिरडी साईं बाबा के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उनके भक्तों ने उनके एक्सपीरियंसेस लिखा था, इसलिए हमें शिरडी महाराज के बात के बारे में पता है। तब मुझे गुरुजी ने क्या बताया पता है? डॉक्टर मैं तो शिरडी बाबा के साथ, उनके साथ बचपन से मैं जानता हूँ। शिरडी बाबा passed on in 1908 and he was talking in 2006 about Shirdi Maharaj, 2006। तो इन लोगों के लिए जो महापुरुष है उनके लिए समय का
cuts across all the time zone. So I used to ask Guruji, इस जन्म में आपका मेरे लिए क्या आदेश है? क्या आदेश है? Guruji just smiled, but I was very persistent with him. I used to ask him again and again. I got the answer after 6 months. 6 महीने के बाद मुझे जवाब मिला. उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर हो, तुम सेवा करो. सबसे कीमती चीज दुनिया में समय है, तो डॉक्टर तुम अपना समय संगत की सेवा करो. संपत्ति से सेवा करना तो सबसे आसान है, उनको सहारा दो, संवेदना दो, सेवा करो. तो आज के दिन भी मेरे पास गुरुजी महाराज मुझे मौका देते सेवा करने के लिए. अभी मैं रास्ते में आ रहा था मेरे ऑफिस से, तो एक फोन आया एक आंटी का, तो वो मुझे थैंक यू बोले. उनको ऑर्थोपेडिक्स में दिखाना था. मैंने बोला आंटी प्लीज डोंट टेल मी थैंक यू, ये मेरी सेवा है, मेरा गुरुजी का आदेश है, मेरा संदेश है कि मैं सेवा कर रहा हूँ. प्लीज डू नॉट यूज द वर्ड थैंक यू. तो गुरुजी का पहला था वचन, गुप्त नाम लिया करो, गुप्त नाम. ओम नमः शिवाय, गुप्त नाम करो. ओम इज द पल्स ऑफ द यूनिवर्स. ओम नमः शिवाय. शिव पुराण की अगर एग्जीक्यूटिव समरी 2 शब्द कहना चाहते तो ओम और ओम नमः शिवाय. ये तो मेरे अपनी समझ में शिव पुराण जो आया उसका संदेश है. ओम नमः शिवाय. तो गुरुजी कहते थे पहला वचन ओम नमः शिवाय. इसका सत्संग मैं अपना खुद बता दूंगा आपको थोड़ी देर के बाद. दूसरा वचन था तुम डॉक्टर हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पे तुम संगत की सेवा करो. और तीसरा था संगत बढ़ाओ, संगत बढ़ाओ, संगत बढ़ाओ. तो ये रहे गुरुजी के 3 वचन. मुझे 6 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे बताया 6 months. आई वॉज वेरी परसिस्टेंट. गुरुजी ने मुझे, he used to smile when he didn't want to give any answer. He just used to give that pleasant smile. तो स्मिता आंटी, इन मेरे वचन के बारे में मैं आगे बढ़ने के पहले आपसे विनंती करता हूँ, आप आगे चलिए. तो गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने इनको कहा 6 महीने के बाद, जैसे अंकल ने कहा कि तुम डॉक्टर हो, अपना काम करते रहो. तो डॉक्टर का काम ही है कि सेवा करना. कई जो भी मतलब अपने जो जिस तरह का काम हम करते हैं, आपने सुना होगा संगत जी कि गुरुजी कहते थे ज्यादातर लोग संगत लोग ऐसे कहते थे कि आर्मी के लोग जो हैं उनके बारे में गुरुजी बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे या उनको बहुत ब्लेसिंग्स के लिए बुलाते थे. वैसे ही डॉक्टरों के लिए भी था उनका. ये इसका रीजन क्या है? भगवान के सामने तो सारे एक ही है ना. तो इसका रीजन यही है कि डॉक्टर की जो जो मतलब अहम भूमिका होती है या जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो सेवा करने का है सबसे पहले. और गुरुजी के ब्लेसिंग से सारे मरीजों को, इससे कई सत्संग है हमारे साथ कि जैसे गुरुजी ने सेवा जो बताई है अंकल को, उसके गुरुजी ने कैसे किस किस तरह से उसको आगे बढ़ाया. डॉक्टर को ब्लेस करके उनके द्वारा हजारों लाखों लोगों के तक गुरुजी पहुंच जाते थे. जैसे हमारे देश की सेवा करने के लिए हमारे आर्मी पर्सनल्स जो होते हैं उनको ब्लेसिंग्स देने से हमारे देश की रक्षा के लिए गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते थे. तो गुरुजी का मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे भी होता था कि हमारे छोटे छोटी जो चीजें हैं, जैसे हम रोज ही अनुभव करते हैं कि हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें गुरुजी का हाथ हमें नजर आता है कि गुरुजी के आशीर्वाद से हर काम होता है हमारा, या हर चीज होती है, या जो गुरुजी नहीं चाहते या हमारे लिए अच्छा नहीं है वो नहीं होता है. नाउ वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि दैट मस्ट नॉट बी गुड फॉर अस, दैट्स व्हाई गुरुजी डिडंट लेट इट हैपन.
सो इसी तरह से जो चीजें एकदम आसानी से एकदम आगे बढ़ जाती है, जो गुरुजी हमें ब्लेस करना चाहते हैं, ये इंडिविजुअल बेसिस पे है। और बड़े व्यापक बेसिस पे भी गुरुजी का आशीर्वाद चलता है कि वो एक ही टाइम हमारे साथ इंडिविजुअली भी ब्लेस करते हैं हमें, और ल- बहुत ज्यादा लोगों को भी एक साथ ही ब्लेस करते हैं। ऐसे लोगों को ब्लेस करते कहते थे गुरुजी, जब लोग कहते थे ना कि आप मिनिस्टरों को क्यों ज्यादा अपने पास बिठाते हो या ब्लेसिंग्स देते हो, या तो गुरुजी कहते भी थे कि ये लोग मेरे पास आते हैं, इनके पास बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे खुद कहा था गुरुजी ने। और गरीब आदमी जो है अपना पेट पालने में लगा हुआ होता है, उसके पास कहीं जाने का वक्त नहीं होता, उसके पास मैं खुद चला जाता हूँ। और इन लोगों को जो कहते थे कि अगर कोई एक मिनिस्टर को ब्लेस किया या एक ब्यूरोक्रेट को ब्लेस किया, तो उसके अंडर जितने भी लोग हैं, जितने भी काम उसके अंडर हो रहे हैं, उन सबको अच्छा काम, मतलब जो भी वो कर रहा है, उन सबके पास मेरी ब्लेसिंग्स पहुंच जाती है। तो इस तरह से गुरुजी लोगों को ब्लेस करते हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ कि एक बार जैसे गुरुजी के पास हम हमेशा, गुरुजी हमें बुलाते थे और नाम संगत डे पे भी, और चारों दिन बुलाते थे। और एक बार बीच में ऐसा हुआ कि गुरुजी रोज रात को जब हम आज्ञा लेते थे, तो हम इनके हाथ में एक प्रसाद का डब्बा देते थे, देने लगे। तो ऐसे 4-5 दिन कंटिन्यूअसली हुआ। हमारे बच्चे भी उस समय पढ़ने के लिए बाहर गए थे, हम दोनों ही थे। तो हमारे एक दिन मैंने रियलाइज किया कि काफी हमारे घर पे ये डिब्बे जमा हुए हैं, 4-5। तो मैंने इनको कहा कि वो तो ये तो बहुत है, आज अगर गुरुजी ले देंगे ना कोई फिर से प्रसाद या मिठाई, तो आप ना बता देना उनको कि गुरुजी अभी बहुत रखा हुआ है। मैं तो बिल्कुल भी अकल नहीं थी उस टाइम, कुछ समझ ही नहीं थी कि ये प्रसाद है और क्या उसकी महत्ता है। तो लेकिन गुरुजी ने उस दिन क्या किया कि इनके हाथ में तो दिया है, बल्कि मेरे हाथ में भी एक दिया, हमें 2 डिब्बे मिले। एंड कोई गुरुजी के सामने बोलने की ना हिम्मत होती थी, ना कुछ कहने को कभी मुंह खुलता था। मेरा तो भी नहीं खुलता था। तो सो देन वी ब्रॉट इट होम। तो मैंने इनको बोला कि अब तो ये तो और भी ज्यादा हो गया। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम ऑफिस ले जाएंगे कल सुबह। तो हम हॉस्पिटल सुबह जब गए, तो हम अपने साथ लेके गए। तो इन्होंने कहा कि मैं बांट दूंगा, ये तो प्रसाद तो है ही ये। सो उस दिन क्या हुआ कि इनके पास वैसे भी बहुत लोग हमेशा आते थे मिलने के लिए, बट दैट डे बिफोर 12 o'clock ऑल, मतलब सारे डिब्बे पूरे, एक एक लड्डू या जो भी उसमें एक एक बर्फी या जो भी कुछ होगा प्रसाद का, पूरा हर एक बंदे को एक एक भी दिया। सारे खत्म हो गए थे, 7 डब्बे पूरे खाली पड़े हुए थे 12 बजे के पहले। इनके पास उस दिन इतने पेशेंट्स आए, इतने डॉक्टर्स आए, इतनी नर्सेस आए, मतलब कोई ना कोई काम लेके स्टूडेंट्स आए, और इतने सारे लोगों तक ये ब्लेसिंग्स पहुंची। सो बाद में जब ये रियलाइज किया हमने कि ये सारे कैसे इतने जल्दी खत्म हो गए, और जब तब हमें ये रियलाइज हुआ कि ये हमारे लिए नहीं थे, ये उन्हीं के लिए थे, ये हमारे द्वारा गुरु जी ने उन तक पहुंचाए थे। सो इस तरह की चीजें हमने बहुत देखी है गुरु जी के साथ में। तो ये जो है कि अपना सेवा करो या अपना काम करो, उसके द्वारा गुरु जी ब्लेसिंग्स दूर दूर तक कैसे पहुंचाते हैं, ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। और गुरुजी इनको कहते थे कि जैसे कि गुप्त नाम लिया करो, जो भी नाम पाठ करोगे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक मतलब बंदे साथ में बैठे हुए बंदे को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, या जो भी है, इट शुड बी जस्ट इन योर माइंड। और गुप्त दान का भी कहा था गुरुजी ने कि दान किसी का एक हाथ का दूसरे हाथ को भी ना पता चले। और गुप्त दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, सेवा का, समय का, संवेदना का, किसी के साथ सहानुभूति हो, किसी के साथ मतलब इमोशनली हम जिसको हेल्प कर सकते हैं, हर तरह की हेल्प, उसका दान भी होता है। जो भी है, जो सेवा करते हैं वो भी दान है। सो सबसे ज्यादा तो दान है कि समय का दान, क्योंकि समय नहीं वापस आ सकता किसी के पास। तो हम आप किसी के लिए समय निकाल करके देते हो, किसी की अच्छा काम करने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, दैट इज द बेस्ट दान। दैट्स हाउ गुरुजी टोल्ड अंकल। और फिर आप बताएं। और तो मैं संगत संगत पहले वचन के बारे में अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। मैंने पहले बताया कि ओम इज द पल्स ऑफ द यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई,
It is the most powerful medicine. It is the most powerful vaccine. मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरा आयोडीन ग्लोबल नेटवर्क बोल के मेरे आयोडीन की मीटिंग थी पीसा में, इटली में, पीसा इटली में। तो मुझे I had to take a flight on Saturday. On Thursday, I noticed that I had developed infection in my right thumb. Those who have undergone this infection in the thumbnails or hand nails, it is extremely painful. So I met my doctor, Dr. Sunil Chummar, who is my student and who's currently the professor and head of the department at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He said, Dr. Pandav, आप 4 बजे ऑपरेशन थिएटर में आइए, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरे विद्यार्थी थे, लेकिन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में मैं उनका पेशेंट था, उनकी बात मुझे माननी पड़ती है। डॉक्टर पेशेंट में जब रिलेशन आता है, in general, patient has to listen to what the doctor says. So I went to the operation theater at 4 o'clock in the evening. That was Thursday. I also had done a house job in anesthesiology, 6 months in 1977. First July till December 1977, I did a house job in anesthesiology. उसके पहले मैंने न्यूरोसर्जरी में काम किया 6 महीने. So they took me to the operation theater. I think it was theater number 7. तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर पांडव, the nail operation, nail infection is very painful. So we are prepared for your general anesthesia as well. We've got local anesthesia. हम आपको पहले local anesthesia देंगे. अगर उसको आपको ज्यादा दर्द हुआ तो हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे. तो आपके हमको परमिशन चाहिए. तो ऑपरेशन के पहले वैसे हम परमिशन देना पड़ता है लिख के कि आई एम रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर हैपेंस, बिकॉज़ आई वाज ऑल अलोन. आंटी, आई डोंट नो वेयर शी वाज एट होम. उनको कई सारी चीज में उनको बताता नहीं. होने के बाद उनको पता कि मैं क्या कर रहा था. सो आई सैट ऑन द ऑपरेशन थिएटर, slept on the operation theater table, and I started reciting the Guru mantra. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sai. After 15 minutes, Dr. Chumar woke me up. He said, Dr. Pandav, उठ जाइए, आपकी सर्जरी खत्म हो गई. तो मैंने बोला, आपने क्या मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया? बोलता नहीं, जब हमने आपको बोला आंखें बंद करने के लिए आप एक मंत्र जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, तो हमें आपको लोकल एनेस्थीसिया भी देने की जरूरत नहीं पड़ी. ये है मेरे अपना अनुभव कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय कितना पावरफुल मंत्र है. वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. The most potent medicine, the most potent vaccine, the most potent ventilator. तो ये मेरा अपना निजी अनुभव है. उस दिन जब अंकल घर आए थे, जब इन्होंने बताया कि सच अ पेनफुल कंडीशन, एंड डॉक्टर वाज आल्सो वेरी सरप्राइज कि भाई हम आपको पूछते रहे कि आपको एनेस्थीसिया लगाएं, इंजेक्शन लगाएं, एंड ही वाज टोटली आई मीन रिसाइटिंग, मतलब उसमें एकदम मग्न हो गए थे. एंड ही तो उन्होंने सोचा कि जब ये इनको पेन होगा तो फिर तब हम दे देंगे, एंड ही कुड नॉट, उनको कोई पेन महसूस ही नहीं हुआ. और जब उन्होंने उनको थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद में जगाया या बताया, तो तब जा करके इनको पता चला कि मेरा तो विदाउट एनी काइंड ऑफ एनेस्थीसिया मेरा हो गई है सर्जरी. एंड ही वाज सो हैप्पी व्हेन ही केम होम एंड ही सेड कि मैं तो बस मंत्र जाप कर रहा था. ये गुरुजी के ऑफ कोर्स महासमाधि के बाद की बात है. और दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड इसके बाद में और मेरा संगत बढ़ाने का ये था. गुरुजी का तीसरा वचन मेरे लिए था, तीसरा संदेश था, तीसरा आदेश था. पहला था कि मंत्र जाप करो, दूसरा बोलो कि सेवा करो, समय दे दो, तीसरा था संगत बढ़ाओ. क्या हुआ कि डॉक्टर पूरन क्षेत्रपाल
She is the regional director of the World Health Organization for Southeast Asia. Dr. Khetrapal was a district magistrate, कलेक्टर थी जालंधर में, और उनके गुरुजी के साथ बहुत पुरानी संबंध थे। कई बार गुरुजी उनके घर में भी आते थे। तो बीच में पूनम खेत्रपाल आंटी बहुत बिजी हो गई, और उस समय वो सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब थी। उसके बाद उनको WHO हेडक्वार्टर्स में बुलाया जिनीवा में, तो हमारी मुलाकात हुई बैंकॉक में। Can I interrupt? Yes, please. So I tell you, जब ये आंटी की जिनके बारे में अंकल बता रहे हैं, वो जब जालंधर में कलेक्टर थी ड्यूरिंग गुरुजी के यंगर डेज में, तो गुरुजी इनके घर पे भी चले जाते थे, इनको बहुत हेल्प करते थे। एंड एट दैट टाइम मिलिटेंसी वाज इट एट पीक इन पंजाब, एंड आंटी वाज वेरी वेरी आई मीन मतलब बहुत ही नीडर थे, और बहुत ही ज्यादा उनको टफ डिसीजंस लेने पड़ते थे, और गुरुजी हमेशा ऐसे लोगों के ऐसे समय बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो शी हैड वेरी गुड रिलेशंस विद गुरुजी। कहते साइकिल पे भी गुरुजी आ जाते थे घर पे। उन्होंने 2-3 मतलब ऐसे छोटे छोटे सत्संग भी सुनाए थे हमें बाद में। बट लेटर ऑन एंड गुरुजी के आशीर्वाद से ही वो फिर जब वो बहुत हाई पोस्ट पे पहुंच गई एंड रीजनल डायरेक्टर बनी, तो शी वाज आउटसाइड इंडिया, और उनका जालंधर के बाद में फिर गुरुजी के साथ में कांटेक्ट नहीं रहा। So after many years, when Uncle Dr. Pandav, he was visiting different countries for his public health programs, and जो भी इनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो वहां पर एक बार एक मीटिंग में अंकल अचानक आंटी से मिलते हैं। So that was in Bangkok. So we got talking about some of the Guruji's विषय आ गया, तो हम उसी में बात करने लगे। बड़ी सी मीटिंग थी, बहुत सारे और लोग थे। मीटिंग बहुत बड़ी थी, लोगों को समझ में नहीं आया कि डॉक्टर पांडव, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल क्या बात कर रहे थे। हम तो गुरुजी की बात कर रहे थे। तो मैंने आंटी को बोला कि गुरुजी ने मुझे कई बार बोला कि आपको छोटे मंदिर आने के लिए। तो उससे ये मेरे कहने से गुरुजी के आदेश से पूनम खेत्रपाल आंटी गुरुजी से मिलने आई। फिर उनको पुरानी यादें याद आई कि कैसे दिन गए, कैसे हुए, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर अभी 2 महीने पहले भी हमने पूनम आंटी को बोला कि हम छोटे मंदिर जाइए, बोलते मैं आ सकती हूँ। मैंने बोला आपको मैं कौन कहने वाला, आने का बुलावा तो गुरुजी से आता है। हम सब So लोग it so happened when in Bangkok this meeting was going on, it was a very high level meeting. Lot of people were sitting around and discussing very important issues. उसमें लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने देश के लिए इंटरेस्ट होता है। एंड शी वाज मतलब न्यूट्रल पर्सन बिकॉज शी वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन इंडिया, बट शी वाज रिप्रेजेंटिंग WHO इन जनरल, और ये इंडिया की तरफ से थे। तो अलग अलग कंट्रीज के भी लोग थे। एंड समहाउ इट सो हैपेंड कि डॉक्टर पांडव और वो आंटी एक जगह पे आ गए, मतलब मीटिंग बैठ गए। तो अंकल ने ऐसे बातों बातों में शी सेड कि आई वाज इन जालंधर अर्लियर, ऐसे पूछा होगा कि आप कहाँ से क्या वगैरह। तो देन शी टोल्ड हिम अबाउट जालंधर एंड जालंधर डेज। तो ही सेड कि मेरे गुरुजी रहते थे वहां पर जालंधर में। पता नहीं इनको हमेशा मतलब जैसे भी गुरुजी की याद हम लोगों को आती है हमेशा। तो उसने बोला कि कौन सी गुरुजी। देन शी आल्सो आई मीन थॉट कि भाई मेरे वाले तो गुरुजी नहीं है। एंड देन पता चला कि वही गुरुजी हैं। तो दे वेर सो हैप्पी कि हमारे एक ही गुरुजी हैं। और वो फिर बताने लगी अपनी बात कि मेरा तो कांटेक्ट ही टूट गया, अच्छा वो कहाँ है, दिल्ली में है, ये है वो है। एंड दे वेर वेरी एक्साइटेडली टॉकिंग अबाउट इट। एंड ऑल अदर पीपल दे वेर सो रेस्टलेस, और वो बड़े परेशान हो गए कि भाई इन लोगों की क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्या डिसीजन हो रहा है, कौन से कंट्री के लिए मतलब इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट दे वर टॉकिंग अबाउट गुरुजी। इट वाज वेरी फनी। एंड देन ये सारा कुछ हुआ, और इन्होंने बातें की, इन्होंने बताया गुरुजी कहाँ है क्या है वगैरह। और जब ये वापस आए तब गुरुजी ने इमीडिएटली इनको अपने पास बुलाया। कहते कहाँ गए थे, तो इन्होंने बताया बैंकॉक गया था मीटिंग के लिए। तो फिर पूछते रहते थे गुरुजी कि फिर वहां कैसे लोग थे, या कुछ भी छोटे लाइक स्मॉल टॉक ना, ही वुड जस्ट आस्क सिंपल सिंपल क्वेश्चन वेरी इनोसेंटली। वैसे ही वो पूछने लगे। तो अंकल ने इधर उधर का कुछ बताया, एकदम से ध्यान नहीं आया, और फिर एकदम से थोड़ी देर के बाद में ध्यान आया कि अच्छा गुरुजी आपके पुराने भगत मिली थी। तो गुरुजी कहते हाँ यही तो पूछ रहा था मैं। एंड देन गुरुजी वाज वेरी हैप्पी, कहते हैं कि नहीं उसको ले आओ तुम यहाँ पर, अभी आ जाएंगे तो देर दिल्ली आएंगी तो उसको यहाँ जरूर ले आओ।
when she came to Delhi, तो we took her to छोटे मंदिर गुरु जी के पास, and they were very happy to see each other. तो ऐसे पुराने लोग जो गुरु जी की ही जो इच्छा होगी कितने साल वो आपस में नहीं मिले, या फिर गुरुजी नए लोगों को हमेशा बोलते थे, कभी बोलते थे 100 डॉक्टरों को लेके आना, 300 डॉक्टरों को लेके आना, या इतने लोगों को लेके आना, उतने लोगों को लेके आना। तो हमेशा सत्संग बढ़ाने की बातें करते थे। कई लोगों को तो नाम से कई वेरी फेमस डॉक्टर जो जैसे इनसे एसोसिएटेड थे, उनको भी बुलाया गुरुजी ने कई बार। और वी नो दैट दे इंडिविजुअली आल्सो दे नीडेड हिज ब्लेसिंग बिकॉज ऑफ सम, जैसे किसी का एक फेमस डॉक्टर है, उनकी बेटे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इशू है, उसके लिए उनको ब्लेस करने के लिए बुलाया था गुरुजी ने। और उनके इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, वेरी वेरी आई मीन पॉपुलर डॉक्टर, तो उसके थ्रू भी ब्लेसिंग गुरुजी को भेजनी होगी पेशेंट्स को, तो इसलिए भी बुलाया होगा। तो ऐसे नाम ले ले करके गुरुजी बुलाते थे और कहते थे कि इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ। तो ये हमें तो मतलब हम उस टाइम पूरा भी ना कर पाए, इतनी ज्यादा गुरुजी बताते थे। बट देन लेटर ऑन अपने आप ही मतलब वो लोग भी आए, काफी सारे लोग आए और गुरुजी के पास आते रहे, और अभी भी लंकर लेके आते ही हैं, और ही ऑलवेज रिमेम्बर व्हाट गुरुजी टोल्ड हिम एंड ही फॉलोज इट। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ संगत की सेवा के बारे में। क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था, उसको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम थी और उसको सर्जरी अर्जेंटली करवानी थी। तो उसके माता पिता उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में दिखाने के लिए आए। तो डॉक्टर ने उनको देखा कि बोले आपकी डेट 6 साल के बाद आएगी, 6 साल के बाद आपका नंबर है। तो फिर गौरव अंकल ने बोला कि आप ऐसा करो, आप डॉक्टर पांडव अंकल को फोन करो, वो सब कुछ ठीक करेंगे, एम्स की कोई भी चिंता की कोई बात नहीं। इत्तेफाक से जो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी शिव चौधरी, वो मेरे अच्छे दोस्त है। तो फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने कुछ रेफरेंस स्लिप भी नहीं भेजी, फोन किया। उन्होंने बोला कि डॉक्टर पांडव उनको अगले दिन भेजिए। अगले दिन भेजा तो उनको डेट उन्होंने 1 हफ्ते में दी। तो देखिए कमाल गुरु जी का। In fact, that doctor was all wanting to meet Dr. Pandav, but he couldn't meet. मतलब वो 2-3 दिन से इनको ही पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ से मिलो, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे। And at the same time, गुरुजी sends this patient so that अंकल को भी फिर वो डॉक्टर की याद आई कि अच्छा वो भी मुझे मिलना चाहते थे, and then they connected both. तो ये इन ऐसे उतने उदाहरण हैं कि हमें सब पता चलता है कि गुरुजी ये जो करवाते हैं, ये सेवा भी हमारे कल्याण के लिए ही करवाते हैं, और वो खुद ही करवाते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, बस उनकी आज्ञा का पालन करना, इतना ही हमारा रोल है। बाकी सारा कराया उनका ही है, वही भेजते हैं, वही करवाते हैं, और वही इलाज भी तो वही करते हैं, ये तो अपने को पता ही है। बट we are just a medium, we are an medium and instrument. instrument, that's all. Actually, I tell many times, Guruji is the producer, the director, the script writer, the musician, the lyricist, the costume designer. Everything is Guruji. Everything is him. ये जो खेल है सारा गुरुजी का खेल है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, प्यारी संगत, जब हम लोग जाते थे तो संगत 100 थी, उसके बाद 200 हो गई, 300 हो गई। दुनिया की आबादी इस समय 800 करोड़ है, और मैं जानता हूँ कि गुरुजी की संगत सारी दुनिया में फैल गई। There are 213 countries in the world according to the United Nations, and almost every day each country the संगत आ रही है। जापान, सिंगापुर, कुवैत, दुबई, अबू धाबी, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह गुरुजी की संगत आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की बात है कि सुरेश अंकल अभी मेलबर्न में है अपने आंटी के साथ, उनको कई दिनों से जाना चाहता था। तो सुरेश अंकल, आप प्लीज एंजॉय योर स्टे इन मॉन्ट्रियल। आई हैव माय क्लासमेट, सॉरी, इन मेलबर्न, आई एम सॉरी। आई हैव माय स्कूल फ्रेंड प्रदीप भटनागर, उसका नंबर मैं आपको दे दूंगा, आपको नंबर दे दूंगा। तो स्मिता आंटी आप आगे बताइए। जो तीसरा वचन बताया है, एकदम सिंपल सत्संग करना है, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना, जो है उसी में करना है, सिर्फ चाय प्रसाद और सिंपल लंगर होना चाहिए।
सो ये कहा था गुरुजी ने मुझे, जब एक दिन गुरुजी ने हमें एक्चुअली ये तो काफी बड़ा सत्संग है, बट आई जस्ट टेल यू इन ब्रीफ कि उसका बैकग्राउंड भी बताती हूँ मैं। शायद पहले भी मैंने सत्संग किए हैं, उसमें भी बताया था, बट आई जस्ट टेल इट अगेन ब्रीफली। एक बार ऐसे हुआ कि अभी मतलब लुकिंग बैक आई थिंक दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, और मे बी एक बार हमारे यहाँ एम्स में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हेल्थ मिनिस्टर वाज बिहेविंग बहुत ही ज्यादा, हमारी एम्स की ऑटोनॉमी खत्म होने को जा Very रही थी। arrogant, very dictatorial. तो क्योंकि हर चीज मतलब वो बिल्कुल अपनी मनमानी जैसे कर रहे थे, तो हमारे यहाँ एम्स के डॉक्टर्स बहुत परेशान हो गए थे, और उन लोगों ने उनके बीच में आपस में कोर्ट केसेस वगैरह भी हो रहे थे। एंड डॉक्टर अंकल भी और बहुत सारे फैकल्टीज के साथ, हमारे डायरेक्टर के साथ और बहुत लोगों के साथ में ना ये केस भी लड़ रहे थे, और बहुत सारे मतलब उनको जवाब देना रोज का ये बहुत। मेरे 5 साल में हर दिन शाम को डॉक्टर मनिंदर सिंह जो लॉयर थे उनके बेसमेंट में डॉक्टर बिश्नोई, मनोज कुमार सिंह और मैं 5 years we spent in the तो ये basement. बहुत सालों से ऐसे काफी सालों से चल रहा था, 3-4 सालों से। तो एक दिन जब गुरुजी के पास बैठे थे, तो मेनका गांधी आंटी ने इनको बोला, गुरुजी बिल्कुल साथ में ही बैठे थे दोनों, और पूछा कि ये अंबुमणि रामदास जो है हेल्थ मिनिस्टर, वो क्या मनमानी कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो उसके लिए, कुछ करते क्यों नहीं। बट दे वर डूइंग सो मच, बट इन्होंने गुरुजी के सामने कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोला आंटी को कि जो करना है गुरुजी करेंगे। Guruji didn't say anything, he just kept quiet. उसके बाद में ना 2 हफ्ते के बाद में एक दिन गुरुजी ने हमको, तो वैसे भी बहुत लेट तक बिठाते थे, कभी 1 बजे तक 2 बजे तक ऐसे बैठते थे हम लोग, और कभी कौन सा प्रोग्राम होता था, कभी कहीं लेके जाते थे, बट जनरली उससे आगे उसी दिन हमें बिठाया। और 3 बज गए, 4 बज गए, 4:45 बजे अर्जुन सबरवाल अंकल जो गुरुजी के पर्सनल सेवादार हुआ करते थे उस टाइम, वो गुरुजी के चरण लेके आए हैं, जूते लेके आए हैं, और उनके सामने रखे, मत्था टेका और चले गए। और गौरव अंकल तो पिंड में थे, सुधा आंटी भी अमेरिका में थी, तो घर में बस स्टाफ ही था, तो वो सारे लाइट्स वाइट भी बंद हो गए, और हमें लगा कि पता नहीं गुरुजी ने हमें इतना, मतलब संडे नाइट थी, वो मंडे मॉर्निंग ही हो गई थी, मोर देन 5 o'clock हो गए थे। तो ये हमें क्यों बिठा के रखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन ही कॉल्ड अस टू, हमारे अपने पास बुलाया, और फिर बोला कि परसों तुम्हारे घर आएंगे। और बस फिर उस टाइम गुरुजी ने ये बोला कि एकदम सिंपल सत्संग करना है, और फिर मुझे अपने पास बुला करके बिल्कुल कान के पास मतलब मुंह लेकर के एकदम से समझाया कि कैसे चाय प्रसाद बनानी है उनके लिए, और सब सिंपल तरीके से करने के लिए बोला है, कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं करना। तो और तो मुझे एक बात तब भी याद आई कि जैसे किसी संगत को गुरुजी ने बोला भी था कि अगर जैसे किसी का शादी का या कुछ भी ऐसे लोग सत्संग करते हैं, दे वांट टू एक दाल एक सब्जी, ऐसे नहीं, उनको लगता है मैं ज्यादा, हम बहुत ज्यादा डिशेस भी रखते हैं, तो गुरुजी वुड जस्ट मतलब कहते थे कि भाई कम रखो, हमेशा मतलब सिंपल रखो। तो कहते थे कि इफ यू कीप मोर देन दैट यू मे, बट आई विल ब्लेस ओनली 1 दाल एंड 1 सब्जी, ये भी गुरुजी ने बोला था। तो इस वे में मुझे भी उन्होंने समझाया, तो वो तो ठीक है, मैंने समझ लिया, जो गुरुजी ने कहा वही उसी तरह से हमने किया। लेकिन हमारे घर में मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी के लिए जो आसन है या कोई चेयर बहुत सुंदर सी होनी चाहिए, जैसे मंदिर में होती है। एंड आई केप्ट सर्चिंग फॉर इट। गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि घर में जो है वही चेयर यूज करनी है, और मुझे कहीं मिली भी नहीं वो चेयर, मैं बहुत जगह ढूंढ के आई, मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। एंड आई वॉज वेरी आई मीन सैड कि भाई मेरे को कोई चीज मिल नहीं रही गुरुजी के लायक ऐसे। बट मुझे फिर फोन आया, एक अंकल से फोन करवाया था, एक डॉक्टर अंकल ही हमारे एम्स के, उनके थ्रू फोन करवाया था गुरुजी ने, और बोला, मुझे बोला गया कि नहीं, घर में जो चेयर है वही रखनी है। तो मुझे लगता था कि नहीं, वो गुरुजी के ये इतनी सुंदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट अभी भी हमारे घर में गुरुजी जब आप उस पे बैठे थे 3.5 घंटे, तो नेचुरली वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, और हमने भी अपने गुरुजी के कमरे में वही चेयर अभी भी रखी हुई है। सो इस तरह से गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल भी
सिंपल वे में करना है, खर्चा नहीं करने देते थे गुरुजी हम कहीं भी। जैसे एक सिंपल सा एक इंसिडेंट और भी याद आता है मुझे खर्चे के बारे में। बहुत सुंदर सुंदर सत्संग है। मेनका आंटी ने हर साल वो अपने पीपल फॉर एनिमल्स के लिए, चैरिटी के लिए ना वो एग्जीबिशंस वगैरह करती थी। तो एक बार एक आर्टिस्ट को बुलाया था, तो वो आर्टिस्ट को पहले गुरुजी के पास लेके आती थी, उनसे मिलवाती थी, इनसे भी मिलवाया, हमसे भी मिलवाया, उनसे बातें बातें भी हुई और पता चला 2 दिन का एग्जीबिशन रखा है और बहुत सुंदर सुंदर मतलब पिक्चर मतलब उन्होंने ये करे हैं, ड्रॉ करे हैं। और तो गुरुजी ने वो बहुत अच्छी तरह से प्यार से उनसे बात बात करी। तो गुरुजी को ना इनविटेशन कार्ड्स आंटी देके गई थी। गुरुजी ने हमारे सामने, ज्यादा लोग भी नहीं थे, हमारे सामने बहुत लोगों को कार्ड्स दिए वगैरह। और मुझे तो थोड़ा सा लगा भी, क्योंकि हमें गुरुजी ने कार्ड नहीं दिया। तो हमेशा कहीं ना कहीं लेके जाते थे और ये करते थे और साथ में बैठे थे और उनके साथ में बातें बातें भी हुई थी। तो तब भी गुरुजी ने हमें दिया नहीं। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि क्यों नहीं दिया है, गुरुजी ने हमें दिया नहीं। आई नोटिस दैट, बट अंकल वाज मतलब वेरी गुड कूल अबाउट इट। ही सेड कि गुरुजी नोज बेटर। तो वो उसके बाद में फिर मैं भी भूल गई। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मेनका आंटी आफ्टर द एग्जीबिशन शी केम टू मत्था टेकने के लिए आई। और उस समय ये बाहर अपना लंगर के बाद में जब खाली करनी पड़ती थी जगह कि दूसरे लोग अंदर लंगर करते थे, तभी कुछ लोग बाहर खड़े होते थे। तो ये बाहर खड़े थे, उस समय मेनका आंटी आई और आकर के इनको बोलती है कि व्हाई डिडंट यू कम फॉर द एग्जीबिशन। तो ही सेड कि व्हाई यू डिडंट कॉल अस। तो कहती है नहीं नहीं, मैं तो गुरुजी को इनविटेशन कार्ड दे के गई थी। तो बट देन शी सेड कि एनीवेज आपको भी थोड़ी जरूरत है कार्ड की, आप आ जाओ, कल आ जाओ पक्का। ही सेड ओके। तो जैसे ये अंदर आए, गुरुजी ने एकदम से उंगली के इशारे से हम दोनों को बुलाया। और फिर हम लोग जब गए तो एकदम कान के पास फिर से इनके आकर के बोलते हैं गुरुजी कि कल एग्जीबिशन जाओगे तो कुछ खरीदना नहीं है। सो नेक्स्ट डे इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये गए। तो मतलब गुरुजी को तो सब पता ही होता है कि क्या बातें हुई। बाहर रास्ते पे आंटी ने इनको ऐसे ऐसे बोला। और जब ये गए तो ये मुझे बता रहे थे कि ये दो पेंटिंग्स वेर आई थिंक लैक्स, 1.5 लाख। गौरी आंटी का भी सत्संग है कि गौरी आंटी को भी भेजा था गुरुजी ने और उनको लेने के लिए लगाए थे। एक अन्नू आंटी का भी सत्संग सुना था, उन्होंने भी वही कहा था कि गुरुजी ने उनको बोला था कि 2 पेंटिंग्स लेने हैं। आंटी के पास, अन्नू आंटी के पास तो जो भी कैश थी, तो शी थॉट कि ये तो इतनी एक्सपेंसिव है, मैं कहाँ से लूंगी। एंड देन शी सॉ इन द कॉर्नर देयर वर 2 कोई 2 ऐसे, मतलब उसमें प्राइस लिखी हुई थी जो उनके पास जितने पैसे थे उसमें वो आ सकते थे। तो शी जस्ट बॉट देम। एंड देन नेक्स्ट डे शी टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी मैंने 2 पेंटिंग्स खरीद लिए। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उनको मेनका आंटी से मिलवाया और बोला कि देखो आपके वो पेंटिंग ना, एक शिव जी का, गुरुजी ने पूरा वर्णन किया कि किस तरह का वो पेंटिंग था, क्या था, जबकि आंटी ने खुद ही भी नहीं देखा था वो। उसने बस ये देखा था कि गुरुजी ने जो मुझे बोला है वो मुझे करना है एंड इट इज अंडर हर दिस थिंग। एंड हमारे लिए तो गुरुजी ने बिल्कुल भी मना किया था। तो ये हमारे अपने अपने मैसेजेस होते हैं गुरुजी के कि एक पर्सन के लिए एक चीज अच्छी है या उसमें उनकी ब्लेसिंग्स है, तो दूसरे पर्सन के लिए वो नहीं करनी है, उसमें उनकी ब्लेसिंग्स है। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबॉडी। और गुरुजी ने इनके लिए ये किया या हमारे लिए वो नहीं हुआ, इस तरह की तो बात कभी सोचना ही नहीं चाहिए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो लाइट ऑफ डिविनिटी में जो हमने लिखा है गुरु कृपा, उसका नाम है। तो गुरु नानक कहते हैं, लेट नो मैन इन दिस वर्ल्ड लिव इन डिल्यूजन, लेट नो मैन इन दिस वर्ल्ड लिव इन डिल्यूजन, विदाउट अ गुरु none can cross over to other shore। गुरु नानक ने कहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आरती शर्मा आंटी ने मुझे गुरु पूर्णिमा का उनका मैसेज में लिख रहा हूँ, वो बोल रहे कि पांडव अंकल, गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, अर्थात सर्वप्रथम माँ ही पूर्ण गुरु है, सर्वप्रथम माँ ही पूर्ण गुरु है, उसके बाद गुरु ही पूर्ण माँ है। That message just appeared on my mobile phone. What an interesting thing. Guru or Ma, Guru Purnima, Guru plus Purna is Ma. So that's what I wanted to share, Smita Aunty, with the Sangat. It came from nowhere.
You can't say it came from nowhere. Guruji wanted me to say this. That's why I came here. So प्यारी संगत, आप लोगों को एक्चुअली मेरा सत्संग काफी लंबा चलता रहता है. जो जानते हैं मैं संगीत के साथ चलाता हूँ. आज पहली बार या दूसरी बार मैं बिना गीत से ये संगत चला रहा. आप लोगों को कुछ पूछना है. हम आखिरी में हम दोनों धन्यवाद देते हैं. सबसे पहले गुरुजी को, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ है, ब्लेसिंग्स है, जिन्होंने हमें मौका दिया. हमारे जो कुछ भी अनुभव मिले हैं. मैं डॉक्टर होने के बाद, आंटी भी साइंटिस्ट है, तो हमारे मोस्ट ऑफ द सत्संग्स आर रिलेटेड टू मेडिसिन. तो हमने आप लोगों को बताए. कोविड-19 की भी तो बड़ी कहानी है, वो बाद में किसी दिन बताएंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, प्यारी संगत, गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना. मैं होता तो शुक्राना का गीत गाता. तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्यारी संगत, शुक्राना. Thank you so much, Auntie. Thank you, Sangat ji. Thank you, Guruji. Jai Guruji. Shukrana Guruji. Thank you, Auntie. Thank you, Uncle. I wouldn't want to say anything to dilute the effect of whatever Auntie and Uncle have spoken. All I want to do is thank Guruji and thank Auntie, Uncle. Shukrana Maharaj, Anantam Shukrana. Thank you, Auntie, Uncle. Thank you, Sangat ji, Anantam Shukrana. Agya Maharaj, Agya Sangat ji.